बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं निराकार से साकार की ओर, यानी हर घट में विद्यमान वे अदृश्य शक्ति को हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान करके उनके दर्शन दीदार करना, अंधकार से प्रकाश की ओर। समस्त ब्रह्मांड आंख बंद करके देखेंगे तो अंधकार है। जब हृदय चक्षु उज्जवल होंगे तो प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसी साधना, ऐसा ध्यान करने का प्रयास और कृपा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की, क्योंकि उनकी एक दृष्टि से ये सब संभव है और हमारे यथा प्रयास जन्म जन्म तक प्रयास करने के बाद भी यह संभव है या नहीं इसका कहना मुश्किल है। परंतु श्री नंगली निवासी भगवान जी की एक दृष्टि आपको अनंत गहराइयों तक ले जा सकती है। यह त्रिलोकीनाथ की महिमा है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या दोनों हथेली एक के ऊपर एक रख के नाभि के पास ले आए और एकाग्रचित होकर बैठें। मन, वचन, क्रम सभी शांत, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। रीढ़ सीधी रहना ध्यान का महत्व है, क्योंकि सातों चक्र रीढ़ में उपस्थित हैं और यहीं से ही धीरे धीरे ध्यान ऊपर की ओर जाता है। जब तक आप होश में हैं, यानी शरीर की सुध है, जब तक प्राथमिक ध्यान है। जैसे धीरे धीरे शरीर की सुध खत्म होगी, आप ध्यान की ऊंचाइयों पर जाना शुरू हो जाएंगे और इस शरीर की सुध खत्म हो जाएगी। फिर ना दर्द, ना पीर, ना प्यास, ना भूख। समस्त जीव क्रिया से आप निर्वित हो चुके होंगे और आनंद, अनंत ध्यान की गहराइयों का। गहरी लंबी सांस भरें, नाभि चक्र को दबाएं, रुकें, पुनः श्वास हृदय द्वार से होते हुए आज्ञा चक्र पर, यानी जहां तिलक स्थान है, दोनों बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखने का प्रयास करें। जब आंखें एकाग्रचित हो जाएं, दर्द पीर खत्म हो जाए, कुछ समय बाद तो आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र की ओर लेके जाएं। गहन अंधकार और रंग तरह तरह के आपको नजर आने लगेंगे। ये अनुभव और कुछ समय बीतने के बाद का विषय है। ध्यान कभी भी एक दिन में नहीं लग सकता। सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपको ध्यान की गहराइयों का आनंद होगा। इसलिए अभ्यास करते चलें।
गर्दन को सीधा करें। समस्त ब्रह्मांड की एक महाशक्ति ओम का उच्चारण घूंट भर के पिए 7 बार और उच्चारण करें 7 बार या उससे अधिक, कम से कम 7 बार। आप अनुभव करेंगे कि 7 बार भी आप इस महाशक्ति के नाम को घूंट भर कर नहीं पी पाएंगे। 1 या 2 बार से ज़्यादा या 3 बार से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी, यानी अंदर लेने में आपको असमर्थता महसूस होगी। परंतु अभ्यास करते रहें और ओम शब्द को अंदर उतार लें, जैसे आप पानी भरते हैं, पीते हैं मुंह से, ठीक इसी प्रकार। और 7 बार दास के साथ इस ब्रह्मांड की शक्ति का उच्चारण करते ही समस्त शक्तियां आपके चारों ओर कवच रूप धारण करेंगी। और फिर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान क्रमबद्ध तरीके से बताए हुए नियमों से आप साधना करें। आइए शुरू करते हैं। जैसे पानी पीते हैं घूंट भरकर, ठीक इसी प्रकार ओम शब्द की घूंट को हृदय के अंदर लेकर जाएं। ओम 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 शांत। सभी विचारों को शांत कर लें। किसी भी तरह का विचार आता है तो मन को उसके पीछे ना लगाएं, मन को साधना में लगाएं। एकाग्रचित होकर बैठें, दृढ़ निश्चय करें कि बैठना है। 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी, 4 घड़ी। आइए ओम महामंत्र का उच्चारण करते ही ब्रह्मांड में लगातार 24 घंटे 7 दिन 365 दिन लगातार यह उच्चारण होता रहता है और ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां ओम के वाइब्रेशन पर ही स्थिर हैं। दिन रात जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, समस्त पांचों तत्व केवल एक ही नाम पर निर्भर है, टिके हुए हैं। आइए अपने चारों ओर ओम शब्द के कवच का अनुभव करें। एक साथ मिलकर बोलें। भले ही आप घर पर अकेले बैठे हैं, परंतु आपके मुख से निकला ओम शब्द की वाइब्रेशन समस्त ब्रह्मांड में जाकर मिक्स हो जाएगी और आपको इसका अनुभव अभी होगा। आइए ओ ओ
ओ शांत। शांत चित्त मन, स्थिर शरीर, रीढ़ को सीधा करें, गर्दन को झुकने ना दें। श्वास भरें, नाभि चक्र को दबाएं, गुदा द्वार को संकुचित करें और पुनः आज्ञा चक्र की ओर श्वासों को लेकर जाएं। बंद आंखों से नासिका के अग्रभाग को देखें और प्रयास करें स्वतः ही आज्ञा चक्र की ओर अपनी आंखों को लेकर जाएं। नाभि चक्र और आज्ञा चक्र, ये दोनों चक्र ध्यान से संबंध रखते हैं। ध्यान लगाना हो तो नाभि चक्र और आज्ञा चक्र को जागृत करना है। यह दो चक्र प्राथमिक ध्यान में आपको लेकर जा सकते हैं बहुत जल्द, क्योंकि इनका संबंध पांचों तत्वों में से जल तत्व से नाभि चक्र संबंधित है। और आज्ञा चक्र ध्यान से संबंधित है। शांत चित्त मन श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दिए हुए नाम का उच्चारण करेंगे। गर्दन को सीधा रखें। सो शांत हो जाएं। समस्त ध्यान सांसों पर, सांस आ रही हैं, जा रही हैं। नाम सांसों पर, सो श्वास अंदर, हंग श्वास बाहर। ठहराव नाभि चक्र पर और ठहराव आज्ञा चक्र पर। जैसे आपको क्रियाएं बताई गई हैं उसी विधि अनुसार ध्यान में जाने का प्रयास करें। मन दो कार्य करता है, एक कार्य से छूटने ना दें, यानी साधना। नाम, दूसरा कार्य सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों के दर्शन या मुखारविंद के दर्शन करते चलें।
जो साधक ध्यान में असमर्थता महसूस कर रहे हैं, स्थिरता नहीं आ रही है, वे मानसिक चिंतन की ओर जाएं। मानसिक चिंतन एवं सेवा आपके मन को एकाग्रचित करेंगी। जो साधक हृदय की आवाज सुन पा रहे हैं, वह हृदय से जाप करें। हृदय जाप ही आगे चल के अजपा जाप बनेगा, यानी बिना जपे आपका हृदय सत्य नाम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करता रहेगा और आप समस्त दुनियावी कार्य में अपने आप को लगाए रखेंगे और हृदय जपता रहेगा। शांत। विचारों को आने दें और जाने दें। आप पीछा ना करें, आप साधना में लगे रहें। कुछ ही समय बाद मन स्थिर हो जाएगा और नाम जाप में लग जाएगा। समस्त ब्रह्मांड की रचना 5 तत्व पर आधारित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। ये शरीर भी 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा।
पांचों तत्वों का बीज है। जैसे एक वृक्ष का बीज होता है, ठीक इसी प्रकार पांचों तत्वों के बीज हैं सात चक्र, जो साधना में विशेष महत्व रखते हैं। आपको लगातार सातों चक्रों के विषय में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से जानकारी प्राप्त हो रही है। नाम जाप करते रहें और जो आप जप रहे हैं वे कान सुने। सो हंग की ध्वनि कान में बजनी चाहिए। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, इसका ज्ञान आप प्राप्त बीती क्लासों में कर चुके हैं। अभी आप अध्ययन कर रहे हैं अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र का। हृदय चक्र हृदय के ठीक पीछे रीढ़ में स्थित है। पांचों तत्वों में से वायु तत्व से ये संबंधित है। हृदय में वायु का जाना और आना और इस जीव का इस संसार में विचलन करना हृदय चक्र के ऊपर ही निर्भर है। हृदय चक्र 12 पंखुड़ियों का कमल, अत्यंत शक्तिशाली। जो साधना में जागृत की जा सकती हैं और की जाती हैं। ध्यान में जो रंग दिखते हैं उसमें से गुलाबी रंग से हृदय चक्र, अनाहत चक्र संबंध रखता है। जैसे 7 चक्र हैं, ऐसे ही सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये सभी दिन एक एक चक्र से संबंधित हैं। अनाहत चक्र शुक्रवार दिन से संबंधित रखता है, यानी शुक्र। गर्दन को सीधा रखें। प्रिय साधकों, आपको इस क्लास में केवल ध्यान में जाने की विधि बताई जाती है, बाकी कृपा सद्गुरुदेव भगवान की होगी, क्योंकि उनकी कृपा पे ही सब कुछ निर्भर है। अनाहत चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक ध्यान में हम आज्ञा चक्र और नाभि चक्र को जोड़ते हैं। हृदय चक्र बीच में है। विशुद्धि चक्र भी बीच में है।
अनहद चक्र और विशुद्धि चक्र, ये दो चक्र साधना की गहराइयों तक साधक को ले जाते हैं। नाभि चक्र और आज्ञा चक्र ये प्राथमिक ध्यान में आपकी मदद करते हैं, यानी ध्यान में जो आनंद आपको आना चाहिए वह आनंद प्राप्त होता है और आप आनंदित होकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। फिर शरीर में साधना में रहते हुए इन सभी चक्रों का महत्व शुरू होता है। हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान श्री सद्गुरुदेव भगवान किसी भी सत्संग में से उसका निचोड़ निकालकर दो जगह स्थिर किया जा सकता है, या तो हृदय में या मस्तिष्क में। मस्तिष्क में स्थिर किया हुआ ज्ञान दूसरों को सुनाने में तो अच्छा लगेगा, परंतु आपके लिए अच्छा साबित नहीं हो पाएगा। और हृदय में धारण करना किसी भी विषय को, सात्विक तत्व को, वह आपको भी फायदा देगा और दूसरों को भी, क्योंकि हृदय एक ऐसी जगह है जहां श्री सद्गुरुदेव भगवान जी विराजमान होते हैं और समस्त कार्य या विचार उनके चरणों में रखना और उसके विपरीत वे विचार फलीभूत होकर आपके मुख से निकलना आपको भी फायदा और सुनने वाले को भी फायदा। यानी आपके विचार जो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के द्वारा शब्दों से उच्चारण होंगे वह सामने वाले को भी फायदा पहुंचाएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि अनुभव जो आपका होगा वह यदि बोलेगा तो जरूर फायदा होगा। शांत चित्त मन, एकाग्र चित्त शरीर, वैसे तो सातों चक्रों का अपना अपना हर एक चक्र का एक मंत्र है, परंतु सातों चक्रों को केवल ओम नाम के उच्चारण महामंत्र से जागृत किया जा सकता है। सो हम सद्गुरुदेव भगवान जी के द्वारा ग्रहण किया हुआ ये महामंत्र भी इसी तत्व पर आधारित है। ओ हम सो हम नाम जपते रहें, साधना स्थित रहें, शांत चित्त मन से समस्त विकारों से दूर रहें, अपने चारों ओर ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का अनुभव करें।
हृदय में श्री सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करें। आंखों से जो दर्शन होंगे वो हृदय में होते हैं, यानी बंद आंखों से। खुली आंखों से दर्शन दुर्लभ हैं, वो है केवल दरबार में जाकर ही हो सकते हैं। हर घट में विराजमान श्री नंगली निवासी भगवान, आंख बंद करके हृदय रूपी चक्र पर नाम को विराजमान करके दर्शन दीदार करते हुए, श्वासों पे नाम का उच्चारण करते हुए साधना स्थित हो जाएं। जब तक आनंद है आंख ना खोलें। इस मार्ग पर आपको अकेले ही चलना है, इसलिए निश्चिंत रहें, अधरों पर मुस्कान रखें, क्योंकि मिलन सदगुरुदेव भगवान से है, इसलिए मुस्कुराते रहें। काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया धीरे धीरे इससे दूर होते रहें। जैसे जैसे समय बीतेगा आपका मन इन पांचों तत्व जो शरीर में विकार रूप स्थित हैं, आप इनसे दूर हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया नरक के दरवाजे खोल देते हैं और साधना श्री सदगुरुदेव भगवान जी के दरवाजे तक हमें पहुंचा देती है। शाम।
शांत हो जाए।